राधे राधे। उस वृंदावन की मधुर कुंज में आज एक अद्भुत लीला सजी है। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें कुंज के पत्तों से छनकर धरती पर गिर रही हैं। चारों ओर मोगरे और कदम्ब की सुगंध और वातावरण में एक अनकहा सा विरह। कुंज के मध्य राधा रानी विराजमान हैं। उनका रूप आज और भी अलौकिक लग रहा है। गहरे लाल रंग का घाघरा जिस पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही है, कमर में कंचन की करधनी जो हर हलचल में मधुर ध्वनि कर रही है, माथे पर चमकता हुआ मांग टीका, कानों में झूलते कुंडल, पर आज उनके नैनों में हल्का सा मान है। चेहरा थोड़ा दूसरी ओर किए बैठी हैं, होठों पर मौन पर हृदय में गहरा प्रेम। सखियां पास खड़ी हैं, धीरे धीरे आपस में कह रही हैं, सखी ब्रह्म स्वर में, देखो तो सखी, आज राधे जू को मान कितना सुंदर लाग रहा है। एक सखी पास आकर धीरे से कहती है, राधे जू काहे ऐसे रूठी बैठी हो। राधा रानी धीरे से आंखें उठाती हैं और फिर नजरें फेर लेती हैं। राधा रानी मान भरे स्वर में कहती हैं, सखी शाम तो अब चंद्रावली संग हंसत खेलत फिरत हैं, हमसे काहे बात करें। उनके स्वर में शिकायत भी है और भीतर छुपा हुआ प्रेम भी। तभी दूर से बांसुरी की धुन उठती है। वो धुन जैसे हर कण को छू रही हो, हर पत्ता, हर हवा उसी में खो गई हो। श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर पंख, अधरों पर वही मधुर मुस्कान, आंखों में प्रेम और शरारत का अद्भुत संगम। सखियां मुस्कुरा उठती हैं, आए गए, अब देखो लीला। कृष्ण धीरे धीरे पास आते हैं और राधा रानी के सामने खड़े हो जाते हैं, पर राधा रानी अब भी उनकी ओर नहीं देखती। कृष्ण मंद हंसी में कहते हैं, राधे काहे ऐसे रूठ गई हो। कोई उत्तर नहीं, बस राधा रानी का चेहरा और दूसरी ओर मुड़ जाता है। सखियां धीरे से हंसती हैं। कृष्ण थोड़ा और पास आकर बैठ जाते हैं। कृष्ण, सच कहूं राधे, तुम बिन तो वृंदावन सूना लागे। धीरे धीरे वो बांसुरी को अधरों तक ले जाते हैं और एक मधुर धुन छेड़ देते हैं। वो धुन सीधे हृदय को छूती है। राधा रानी की आंखें अनजाने में उनकी ओर उठ जाती हैं। क्षण भर को मान जैसे पिघलने लगता है, पर फिर वो खुद को संभाल लेती हैं। राधा रानी, जाओ श्याम, अब हम तुमसे ना बोलेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हैं, धीरे से उनके पास झुकते हैं। राधे, मान तो बस तुम्हारो श्रृंगार है, हमें तो इसी में तुम और सुहावनी लगती हो। सखियां एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा देती हैं। अब राधा रानी का मान धीरे धीरे प्रेम में बदल रहा है। उनकी आंखों में नमी है, पर वो नमी भी प्रेम से भरी हुई। कृष्ण धीरे से उनका हाथ थाम लेते हैं। राधा रानी फट से अपना हाथ छुड़ा लेती हैं। तब श्याम सुंदर फिर से हाथ थाम कर कहते हैं, का भयो राधे, हमारो हाथ भी पकड़ोगी इस बार। राधा रानी हाथ नहीं छुड़ाती हैं और कहती हैं, अब काहे यहाँ पे आए हो श्याम। मैंने सखी से जान लियो है कि तुम चंद्रावली की सखी शैव्या से वार्तालाप कर रहे थे ना। तब श्याम सुंदर प्रेम भरी आवाज में कहते हैं, राधे, तुम बिन हमारो मन कच्छू में लागत ही नहीं। ब्रज की हर छटा सूनी लागे। तुम ही तो हमारो प्राण, हमारो सुकून हो रहो। बस धीरे से उनकी ओर देखती हैं, दोनों की आंखें मिलती हैं और उसी क्षण पूरा वृंदावन जैसे थम जाता है। हवा रुक जाती है, पत्ते शांत हो जाते हैं, बस प्रेम बह रहा है। सखी धीमी स्वर में कहती है, देखो सखी, मानव प्रेम में बदल गयो है।
अब राधा और कृष्ण साथ खड़े हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा है जो हर हृदय को शांति और आनंद से भर रही है। और आप एक सखी बनकर इस पूरी लीला के साक्षी हैं। ये लीला सिर्फ रूठने मनाने की नहीं, ये शुद्ध प्रेम की मधुरता है, जहाँ मान भी है और उसमें छुपा हुआ अनंत प्रेम भी। राधे राधे।